नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो थोड़ी डरावनी है, काफी रहस्यमयी है और सच कहूं तो बेहद मजेदार भी है। हम बात कर रहे हैं चैनपुर गांव के उस अजीबोगरीब रहस्य की जिसने रातों रात पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी। और इस पूरे मामले को हम देखेंगे गांव के ही एक सेल्फ अपॉइंटेड डिटेक्टिव शेरू की तेज और लॉजिकल नजर से। तो बिना देरी के चलिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर की उस मनहूस सुबह से। जरा इमेजिन कीजिए, कोई इंसान रात को अपनी बिल्कुल नई खटिया पर आराम से सोए और सुबह जब उसकी आंख खुले तो वो खुद को जमीन पर एक सूअर के बाड़े के पास पाए। कैसा लगेगा? मंगरू, जो इस घटना का पहला शिकार बना, उसका बयान सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि आधी रात को उसने एक बिना सिर वाले आदमी को उसकी खटिया साइकिल पर लाद कर ले जाते हुए देखा। बस इसी एक बयान ने चैनपुर में ऐसा खौफ पैदा कर दिया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आइए इस पूरे मामले के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, चैनपुर का रहस्य और खौफ की शुरुआत। अब ये खौफ कोई एक रात की बात नहीं थी। हमने देखा कि पहले दिन मंगरू की खटिया गायब हुई, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन दीनानाथ हलवाई की 40 किलो की भारी भरकम लोहे की खटिया एक अजीब सी नीली रोशनी के बीच गायब हो गई। इसके बाद तो मानो सिलसिला ही शुरू हो गया। अगले 3 दिनों के अंदर 3 और खटिया चोरी हो गईं। हालत ये हो गई कि लोगों ने दहशत के मारे अपने आंगनों में सोना ही छोड़ दिया। सब जमीन पर चटाइयां बिछाकर सोने लगे। और तो और गांव के सरपंच साहब इतने डर गए कि उन्होंने अपनी महंगी वीआईपी फोल्डिंग खटिया को बाकायदा एक तिजोरी वाले कमरे में लॉक कर दिया। जाहिर सी बात है, जब ऐसी लगातार घटनाएं होती हैं तो अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। गांव में अजीबोगरीब थ्योरीज बनने लगीं। कोई दावा कर रहा था कि ये अंग्रेजों के जमाने का कोई डाकिया है जिसका सिर साइकिल के पहिए में कट गया था। कुछ लोग तो इसे एलियंस का काम बताने लगे, जो शायद इंसानी खटिया पर कोई रिसर्च कर रहे हों, और कोई इसे किसी तांत्रिक का श्राप मान रहा था। इन सब के बीच सबसे मजेदार बात यह थी कि गांव के हवलदार हप्पू सिंह ने मामले की जांच करने के बजाय अपनी ही खटिया बेच दी और एक स्लीपिंग बैग खरीद लिया ताकि भूत उन्हें टारगेट ही ना करे। साफ था कि अब इस गांव को एक असली हीरो की जरूरत थी। और यहीं से एंट्री होती है डिटेक्टिव शेरू की और उसकी शानदार इन्वेस्टिगेशन की। शेरू ने अफवाहों और अंधविश्वास पर ध्यान देने के बजाय पिछले 5 दिनों का पक्का डेटा इकट्ठा किया। और जब उसने इस डेटा का विश्लेषण किया तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया। ध्यान दीजिए, भूत ने मंगरू, दीनानाथ, माई और मास्टर जी को अपना शिकार बनाया था। लेकिन इन सब में कॉमन क्या था? इन सभी की खटिया बिल्कुल नई, मजबूत और भारी थी। शेरू ने बहुत ही सही सवाल उठाया कि भाई, एक भूत को खटिया की क्वालिटी से भला क्या लेना देना। उसने ये भी नोटिस किया कि इस भूत ने नई खटिया तो उठा ली, लेकिन ठीक उनके बगल में रखी पुरानी या टूटी खटिया को हाथ तक नहीं लगाया। तो इसी सटीक डेटा के आधार पर शेरू ने अपना शानदार लॉजिकल निष्कर्ष निकाला। उसने गांव वालों को समझाया कि ये जो भी भूत है ना, ये बड़ा ब्रांड कॉन्शियस है। सोचने वाली बात है, भूत तो हवा में उड़ते हैं, लेकिन ये भूत साइकिल चलाता है, सिर्फ अच्छी खटिया पर फोकस करता है और 40 किलो का लोहा ढोता है। मतलब साफ है कि ये ग्रेविटी के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। शेरू ने साबित कर दिया कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं, बल्कि कोई इंसान है जो बहुत चालाकी से अपना काम निकाल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के अगले फेज पर, वीआईपी खटिया का जाल। इस ब्रांड कॉन्शियस चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक बहुत ही तगड़े चारे की जरूरत थी। तो प्लान ये बना, पहले स्टेप में सरपंच साहब की जान से भी प्यारी 15,000 रुपए की वीआईपी फोल्डिंग खटिया को खुले मैदान में रखा गया। यकीन मानिए, सरपंच जी की तो जान ही निकल गई थी इसे दांव पर लगाते हुए। दूसरे स्टेप में हवलदार हप्पू सिंह को उस खटिया पर रजाई ओढ़ाकर लिटा दिया गया एज अ डीकॉय। और तीसरे स्टेप में शेरू और रज्जो झाड़ियों में छिपकर घात लगाकर बैठ गए। ये सच में एक हाई स्टेक स्टिंग ऑपरेशन था। चलिए देखते हैं कि इस जाल का क्या नतीजा निकला और कैसे शुरू हुआ भूत का पीछा। रात का गहरा अंधेरा और मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था। माहौल एकदम सस्पेंस से भरा था। ठीक रात के 2 बजे एक रहस्यमयी नीली रोशनी मैदान की तरफ बढ़ती है। कोई पैडल मारने की आवाज नहीं आ रही थी, बस एक हल्की सी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज थी। 2:02 पर एक हवा में तैरता हुआ काला कोट, जिसके ऊपर सच में कोई मुंडी नहीं थी, खटिया के पास आता है और उसमें चुपचाप एक हुक फंसाता है। और अगले ही पल खटिया हवा से बातें करने लगती है।
हप्पू सिंह तो डर के मारे जमीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो गए। शेरू और रज्जू ने पीछा करने की कोशिश तो की, लेकिन वो आकृति इतनी तेज थी कि उन्हें पीछे छोड़कर जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, शेरू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत टॉर्च जलाई और जमीन का मुआयना किया। वहां उसे मिट्टी में टायरों के गहरे निशान मिले। अब लॉजिक बिल्कुल साफ था। हवा में उड़ने वाले भूत कभी टायरों के निशान नहीं छोड़ते। यही वो सबसे अहम फिजिकल एविडेंस था जिसने शेरू को इस तथाकथित भूत के पीछे सीधे जंगल के अंदर तक पहुंचने का पक्का रास्ता दे दिया। और यहीं से हमें मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, विज्ञान और जुगाड़ का कॉम्बिनेशन। जब शेरू टायरों के निशानों का पीछा करते हुए एक पुरानी खंडर हवेली तक पहुंचा और छुपकर अंदर देखा, तो जो नजारा था वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। वहां किसी भूत प्रेत की कोई पूजा नहीं चल रही थी, बल्कि वो पुरानी हवेली एक शानदार ओपन एयर थिएटर में बदल चुकी थी। एक बड़े से सफेद पर्दे पर प्रोजेक्टर से लाइव आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा था। और सबसे कमाल की बात बताऊं, चैनपुर गांव से जो भी खटिया चोरी हुई थी, उन्हें एक के ऊपर एक बड़ी होशियारी से बांधकर दर्शकों के लिए एक बेहतरीन वीआईपी सिटिंग स्टैंड बना दिया गया था। वहां बैठे लड़के आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए मैच का मजा ले रहे थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनके इस जुगाड़ ने पूरे गांव में कितनी दहशत फैला रखी है। आइए इस पूरे भ्रम को और भी बारीकी से तोड़ते हैं। विज्ञान और जुगाड़ ने कैसे पूरे गांव के अंधविश्वास को मात दी, ये देखना काफी दिलचस्प है। वो जो बिना मुंडी का भूत था ना, वो दरअसल गांव का ही इलेक्ट्रीशियन कल्लू था। उसने ठंड और मच्छरों से बचने के लिए अपनी ओवरसाइज्ड हुडी को सिर के एकदम ऊपर तक जिप कर लिया था। अब बात आती है उड़ने वाली खटिया की। तो कल्लू ने खटिया के पायों में छोटे छोटे रोलर्स फिट कर दिए थे ताकि उन्हें खींचते समय बिल्कुल आवाज ना हो। हवा में तैरती साइकिल का सच था, एक बैटरी से चलने वाले बिल्कुल साइलेंट ई बाइक, और वो डरावनी नीली रोशनी, वो उसी ई बाइक की एक सस्ती सी चाइनीज हेडलाइट थी। देखा जाए तो ये काफी गजब की इंजीनियरिंग थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कल्लू ने ये सब किया क्यों? इस पूरी खौफनाक घटना के पीछे कोई तंत्रिक या श्राप नहीं था, बल्कि ये एक टीनेजर का स्टार्टअप आइडिया था। कल्लू को मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने जुगाड़ करके प्रोजेक्टर तो सेट कर लिया, लड़कों को टिकट भी बेच दी, लेकिन उस थिएटर में बैठने के लिए कुर्सियां खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने अपने ही गांव की नई और मजबूत खटिया चुरानी शुरू कर दी। अब देखते हैं कि गांव वालों ने इस खुलासे के बाद क्या किया। इंसाफ और एक नई नौकरी का फैसला। गांव वालों का फैसला बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदारी भरा था। शेरू और पंचायत ने ये महसूस किया कि कल्लू ने चोरी तो जरूर की है, ये बात गलत है, लेकिन बिना किसी खास संसाधन के एक ई बाइक बना लेना, प्रोजेक्टर सेट करना और खटिया में पहिए लगाकर उसे साइलेंट बना देना, ये कोई साधारण दिमाग नहीं कर सकता। इसलिए उसे जेल भेजने के बजाय उसकी इस इंजीनियरिंग स्किल को पूरे गांव के फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। सजा के तौर पर कल्लू को गांव के सभी ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली का काम मुफ्त में करने का आदेश दिया गया। और हाँ, सरपंच जी ने उसकी वो जुगाड़ू ई बाइक अपने खेतों का चक्कर लगाने के लिए जब्त कर ली। तो इस तरह शेरू के लॉजिक और डेटा ने चैनपुर के सबसे बड़े अंधविश्वास की हवा निकाल दी। इस पूरे मामले से हमें ये समझ आता है कि डर अक्सर हमारे दिमाग की उपज होता है, और अगर हम शांत दिमाग से साइंस और लॉजिक का इस्तेमाल करें तो हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। तो अब एक बड़ा सवाल बाकी है। अगली बार जब रात के सन्नाटे में कहीं से ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आए, तो क्या भूत से डरकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, या बस आसपास किसी कल्लू इलेक्ट्रिशियन और उसकी ई बाइक को ढूंढा जाएगा? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।